इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये लड़की यानी मिस किन चैन अपने अंकल के पास आ गया था और उसका अंकल कहने लगता है मैंने सुना है कि तुम इस ड्रैगन आइलैंड के कुछ बंदियों के साथ अलायंस बनाना चाहते हो, लेकिन तुमने अभी तक ट्राइन वैली के पास नहीं गए। अब ये बंदी कहने लगता है ट्राइन वैली बहुत स्लो है और वैसे भी ट्री एंड सिस्टर उनके एरिया में किसी को नहीं आने देता, सो हम उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते और बिना कम्युनिकेट के अलायंस बनाना तो पॉसिबल नहीं है। अब उसका अंकल उसे एक तस्वीर देते हुए कहता है ट्राइन वैली के साथ कम्युनिकेशन करने का चाबी मेरे पास है। जब ये बंदी ये फोटो देखता है तब वो कहने लगता है अरे ये तो जाओ चैन है। अगली सीन में हम देखते हैं जाओ चैन अपने स्केलेटन दोस्त के साथ कहीं पर तो जा रहा था जहाँ पर बहुत सारे लाशें थी। ये सब देखते जाओ चैन कहने लगता है उस मॉन्ग ने सही कहा था। फिर जाओ चैन किंग यामा से सवाल करते हुए पूछता है हम 3 दिन से भटक रहे हैं, तुमने कहा था यहाँ पर ड्रैगन आइलैंड का नेटिव रहता है, तुमने सच में उनको देखा था? अब किंग यामा 5 उंगली का इशारा करते हुए कहता है हाँ मैंने देखा था। अब जाओ चैन कहने लगता है क्या तुमने 5 दिन पहले देखा था? लेकिन किंग यामा कहने लगता है नहीं, बोलता है 5 महीने। किंग यामा कहता है नहीं। अब जाओ चैन परेशान होते हुए कहता है क्या तुमने 5 साल पहले देखा था? फिर वो लोग आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते एक केव में आ गया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा अपने रूट के मदद से उन चारों को जकड़ लिया था। वहाँ पर 2 बंदा था, एक है जो कि वुल्वरिन जैसा दिखता है और दूसरा है रूट्समैन, हम इन्हें इन नामों से ही बुलाएंगे। अब ये बंदा जाओ चैन से कहने लगता है तुम लोग यहाँ पर आने में देर करते, यहाँ पर जो ड्रैगन एग है वो अब हमारा हुआ। अब ये बात सुन के जाओ चैन कहने लगता है ऐसी बात है क्या, लेकिन वो ड्रैगन एग तो हम ही लेंगे। ये बोल के अपने स्पिरिचुअल ब्रेड निकाल के अपने साथ साथ अपने स्केलेटन दोस्त को भी आजाद कर लेता है। ये देख के ये रूट्समैन कहने लगता है तुम तो मॉर्टल शेडिंग के 2nd लेवल पे हो तो तुम ज्यादा उछलो मत। हम देखते हैं ये वुल्वरिन इनके साथ फाइट करने के लिए रेडी था, लेकिन ये बंदा कहने लगता है तुम जाके उन ड्रैगन एग को संभालो, मैं इन चारों को संभालता हूँ। अब जाओ चैन अपने स्केलेटन दोस्त से कहने लगता है तुम उन ड्रैगन एग को लो, मैं इस बंदे को संभालता हूँ। अब ये रूट वाला बंदा कहने लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। ये बोलने के साथ ही साथ उन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये स्केलेटन ड्रैगन एग के लेके भाग रहा था। ये चीज देख के ये वुल्वरिन कहने लगता है तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुई, वो ड्रैगन एग हमारा है। ये बोल के उन स्केलेटन का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उन ड्रैगन एग का असली मालिक आ गया था, लेकिन ये लोग उस बंदे को फुल टू इग्नोर मार रहा था। ये ड्रैगन उनके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक अटैक जाके किंग यामा पे लगता है और उसके हाथ में 2 अंडे था। इसकी वजह से वो अंडे गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी जाओ चैन आके उन अंडों को पकड़ लेता है। लेकिन पीछे किंग यामा अपने मुंह के बल गिर गया था और उठ के कहता है एकदम सही किया तुमने उन ड्रैगन एग को बचा के, अगर ये टूट जाता तो वो ड्रैगन हमको कच्चा चबा जाता। ये बात सुन के जाओ चैन क्या करता है उनमें से एक अंडे को किंग यामा का सिर पे मार के उस वुल्वरिन पे फेंक देता है और ये चीज वो ड्रैगन भी देख लेता है और उसे लग रहा था इस वुल्वरिन ने उसके अंडे फोड़ा है, इसकी वजह से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका रूट वाला दोस्त उसे बचा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग ड्रैगन एग को लेके वहाँ से हट गया था। यहाँ पर उनके पास 2 अंडे थी, लेकिन फिर भी किंग यामा थोड़ा बहुत उदास था क्योंकि उनके पास 3 अंडे होना था। अब जाओ चैन कहने लगता है अरे परेशान मत हो, हमारे पास तो 2 अंडे तो है। ऐसे ही वो लोग बात कर रहा था, लेकिन तभी इस मंकी वाला डीमन को कुछ पंजे की निशान दिखाई देता है। ये देख के उन सभी को एक जगह पर लेके आता है जहाँ पर हम देखते हैं एक ड्रैगन जो कि जख्मी हालत में था, लेकिन उसके पास एक सीक्रेट ट्री था। अब किंग यामा ये चीज देखते हुए जाओ चैन से कहने लगता है तुम धीरे धीरे वहाँ पर जाओ और उस ट्री को लेके आओ। अब जाओ चैन कहने लगता है बलि का बकरा मैं ही क्यों बनूं, लेकिन वो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, इसके लिए जाओ चैन भी मान जाता है। अब जाओ चैन वहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जाओ चैन को पता था अगर ये ड्रैगन एक बार उठ गया तो मेरा जिंदा रहना नामुमकिन है, इसके चलते वो ड्रैगन नींद में ही अपने पूंछ को उठा लेता है। ये चीज देख के वो स्केलेटन वाला डीमन तो मान ही लिया था कि उनका 4 नहीं 3 दोस्त है, लेकिन जाओ चैन उससे जैसे तैसे करके बच जाता है, लेकिन उसका पसीना निकल गया था। अब जैसे तैसे करके उस सीक्रेट ट्री को जाओ चैन हासिल कर लेता है और एक केव के अंदर आ गया था, जहाँ पर जाओ चैन उन स्केलेटन से कहने लगता है मैंने तुम लोगों को ये सीक्रेट ट्री लाने में हेल्प की, अब तुम लोगों को भी ड्रैगन आइलैंड का नेटिव को ढूंढने के लिए मुझे मदद करना पड़ेगा। इसके लिए ये तीनों डीमन राजी भी था। अब वो लोग इस सीक्रेट ट्री के जरिए ड्रैगन एग का पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। ये चीज देख के थाउजेंड कहने लगता है मुझे तो लगा था ये ट्री सिर्फ लोगों को हील कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये ट्री ये चीज भी कर सकता है। अब चाउचन को एक ड्रैगन एग मिल गया था और उससे वो कल्टीवेशन करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये वुल्वरिन बहुत ज्यादा गुस्से में था और बोलने लगता है हमने वो ड्रैगन एग पहले लगा था, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अब ये बंदा कहने लगता है देखो हमें उन ड्रैगन का लोकेशन पता चल ही गया, तो अगली बार जब ये ड्रैगन एग देगा तब हम उसे ले लेंगे। लेकिन फिर भी ये वुल्वरिन ज्यादा गुस्से में था, लेकिन तभी वहाँ पर मिस किन चैन आ गया था उनके साथ अलायंस बनाने के लिए। ये बात सुन के ये बंदा कहने लगता है तुम अनडाइन सेक्ट वालों का औकात ही क्या है, अगर तुम लोगों को हमारे साथ अलायंस बनाना है तो तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। ये बोल के उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये बंदी फुल चिल में था। लेकिन तभी उनके ऊपर एक थंडर अटैक आके गिरता है, इसके लिए वो लोग पीछे धकेल गया था। जब वो लोग ऊपर देखता है तब हम देखते हैं वहाँ पर वही बंदा था। अब ये बंदा गुस्से
ऐसे में कहने लगता है अगर तुम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए तो मेरे साथ फाइट कर सकते हो। अब ये बंदा कहने लगता है मुझे नहीं लगा था कि एक स्पेल कास्टर इतने आसानी से इस लड़की की बातों में आ जाएगी। ये बोल के अपने रूट की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा एक फायर वाला स्पेल कास्ट करके उन सारे रूट्स को जला देता है। अब ये बंदा समझ गया था कि ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है और कहने लगता है ब्रदर थोड़ी देर तो रुक जाओ, तुम्हारे फायर की वजह से मेरा बाल जल जाएगी। लेकिन ये वुल्वरिन ज्यादा उछल रहा था। अब ये बंदा कहने लगता है इनके साथ फाइट करना बेकार है क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब ये बंदा इस बंदी से कहने लगता है अगर तुम्हारे साथ मैं अलायंस बना लूं तो हमारा क्या फायदा होगा। अब ये बंदी कहने लगता है क्या तुम लोगों को ड्रैगन आइलैंड का नेटिव के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनाना है। ये बात सुन के उन लोगों का कान खड़ा हो गया था और बोलने लगता है क्या तुम लोग ड्रैगन आइलैंड का नेटिव के साथ मुलाकात कर सकते हो। अब ये बंदी कहने लगता है हाँ, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को एक काम करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग मस्त कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी किंग यामा को यहाँ पर किसी को आने का एहसास हो जाता है। इसीलिए ये बंदा अपने तीनों साथी के साथ जब देखता है तब वो लोग देखता है ये दोनों बंदे ही यहाँ पर आ रहा था। इन दोनों बंदों को मिस किनचेन ने ही यहाँ पर भेजा था और मिस किनचेन को इस बंदे के जरिए इनका पता चला है। अब किंग यामा अपने साथी के साथ कहने लगता है जाओचन को हम परेशान नहीं करेंगे, जाओचन के लिए हम लड़ेंगे और जाओचन को कल्टीवेशन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। हम देखते हैं वो स्केलेटन भी राजी था, इसीलिए वो तीनों है उनके सामने आ जाता है। अब ये लोग इनको देखते हुए कहता है ये लोग तो वही है और ये वुल्वरिन कहने लगता है मुझे पक्का यकीन है कि वो चौथा बंदा इस गुफे के अंदर ही है, क्यों ना हम इनको मार के उस चौथे के पास भी जाके उसे मार के अपने ड्रैगन एग को हासिल कर लेंगे। अब इन दोनों पार्टी के बीच में फाइट चालू हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस किनचेन ट्रीमैन वैली के पास आ गया था जहाँ पर वो जाओलिनर को देखते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इसके पास जाओलिनर का पूरा इन्फॉर्मेशन था और इसीलिए जाओलिनर से कहने लगता है ह्यूमन वर्ल्ड का प्रिंसेस से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जाओलिनर कहने लगता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। अब ये बंदी कहने लगता है योर हाइनेस, मैं बस आपके साथ बात करना चाहती हूँ, इसके बदले में मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। अगले सीन में हम देखते हैं जाओचन ऐसा ही ड्रैगन एग का पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन तभी उसके बाद वो सेक्रेटरी आ जाता है। अब जाओचन कहने लगता है ये सेक्रेटरी तो किंग यामा के पास होना चाहिए, इसके मतलब यहाँ पर वो लोग आ गया है, किंग यामा उनके साथ फाइट कर रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी इस पावर को एब्जॉर्ब करना होगा ताकि मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊँ। लेकिन हम देखते हैं वो सेक्रेटरी उस अंडे से सारे पावर खींचते हुए हमारे बंदे के अंदर घुसाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं उन स्केलेटन को ये बंदा लोग हरा दिया था और ये बंदा किंग यामा को पकड़ के बोलता है मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम लोगों का हड्डियां तोड़ दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं जाओचन के पास बहुत ज्यादा पावर आ गया था और उसके आसपास बहुत सारा एनर्जी फ्लो होने लगता है और देखते ही देखते वो अपने लेवल ब्रेक थ्रू कर देता है, जहाँ पर ये बंदा मोटर शेडिंग का 4th स्टेज में आ गया था। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा किंग यामा के गर्दन को तोड़ देता है और उसके ऊपर पाव फैलाते हुए कहता है चिंता मत करो, तुम्हारा चौथे दोस्त को भी मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। लेकिन तभी तेजी से जाओचन आके उसके मुंह पे एक लात चाट देता है और इसकी वजह से ये बंदा बहुत दूर जाके पटक गया था। अब जाओचन उन लोगों से कहने लगता है तुमने बोला था कि तुम मेरे सारे फ्रेंड को मार डालोगे और तुम लोगों के लिए मेरा फ्रेंड कचरे से कम नहीं है, मैं मेरा दोस्त का बदला चुन चुन के तुम लोगों से लूंगा। ये बोल के अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है। ये देख के ये रूट वाला बंदा हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा बंदा बहुत तेजी से आके फिर से इस वुल्वरिन पे अटैक करके पीछे धकेल देता है। अब ये वुल्वरिन अपने दोस्त से कहने लगता है यह बंदा कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन गया है, हमें इससे संभल के फाइट करना होगा। लेकिन उनको कुछ समझने से पहले ही जाओचन फिर से आके इस बंदे के ऊपर एक लात चार्ज देता है और ये बंदा दूर जाके पटक गया था। फिर से इस वुल्वरिन के ऊपर हमारे बंदा जोरदार अटैक करके इसे घायल कर देता है और उसके ऊपर आके पंचों का बारिश करने लगता है, उसके बाद उसे नीचे गिरा देता है। अब ये बंदा इस बंदे से कहने लगता है यह बंदा कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन गया है, यहाँ पर हमारा भागने से ही भलाई है। लेकिन जाओचन कहने लगता है अब तक बहुत देर हो चुका है, मैं तुम लोगों को भागने नहीं दूंगा। क्या बोल के जब उनके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है तभी वहाँ पर एक ट्रीमैन आ जाता है, इसके लिए हमारा बंदा पीछे धकेल गया था। ट्रीमैन के ऊपर जाओचन देखता है जाओलिनर भी था। ये चीज देख के जाओचन कहने लगता है तुम फिर से यहाँ पर आ गए। हम देखते हैं उनके ऊपर मिस किनचेन और वो स्पेल कास्टर था। अब मिस किनचेन जाओलिनर से कहने लगता है मेरा आपके लिए वो स्पेशल गिफ्ट यही है। ये बोलते साथ ही ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है।